आज हम बर्नर के सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं देखेंगे। इसमें बेसिकली 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है उपसे संयोजन यौगिकों में उपसे संयोजन यौगिकों में धातुएं दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं। कौन कौन सी दो संयोजकताएं? एक तो है प्राथमिक या 1 डिग्री और दूसरी है हमारी द्वितीयक या फिर 2 डिग्री। और दूसरा पॉइंट है, हम प्राथमिक संयोजकता के बारे में लिख देंगे कि प्राथमिक संयोजकता सामान्य रूप से आयनीय प्रकृति की होती हैं तथा ऋणात्मक अणुओं से संतुष्ट होती हैं। ये हमारा थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे कि सामान्यतया द्वितीय सामान्य संयुक्तता अनआयनीय प्रकृति की होती है। अनायनिक प्रकृति की होती है। ये उदासीन परमाणुओं ठीक है, उदासीन परमाणुओं या अणुओं भी लिख सकते हैं, या फिर अनआयनिक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट है धातु से आयन समूह विभिन्न उपसे संयोजन संख्या के हिसाब से
त्रिविम, त्रिविम यानी स्पेस, यानी स्पेस में विशिष्ट रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ये हो गया हमारा वर्नर का सिद्धांत। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो इसमें बेसिकली क्या है, ये वर्नर का सिद्धांत है। इसमें क्या है, हमको केवल 3 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। 3 पॉइंट तो क्या, 2 ही पॉइंट याद रखने हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि जो वर्नर का सिद्धांत है वो 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, एक तो 1 डिग्री और एक 2 डिग्री, यानी प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट में हमें क्या लिखना है, 1 डिग्री प्राथमिकता, जो 1 डिग्री संयोजकता होती है वह कैसी होती है, आयनिक प्रकृति की होती है। आयनिक प्रकृति होती है तो जाहिर सी बात है ऋणायन द्वारा संतुष्ट होगी, तो ठीक है। तो 1 डिग्री के बारे में लिख देना है। फिर थर्ड में क्या करना है, 2 डिग्री के बारे में लिख देना है। 2 डिग्री कैसी है, अनायनीय है, किससे संतुष्ट होगी, उदासीन परमाणु या अनायनिक आयनों द्वारा संतुष्ट होगी। फिर फोर्थ में क्या, इसकी संरचना के बारे में बताना है कि इसकी जो संरचना होती है वो विभिन्न उपसंयोजक संख्या के हिसाब से त्रिविम में यानी स्पेस में विशिष्ट रूप से व्यवस्थित होते हैं। तो इसकी संरचना के बारे में बता देना है। बस इतने में ये वर्नर का सिद्धांत हमको याद हो जाएगा।